दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक फिर से गिरावट की चपेट में आ गया। जो स्टॉक आप देखें 70 को क्रॉस कर गया था, वो अब 56 के आसपास आ गया है। तो गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह तो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि काफ़ी कम समय स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। और दूसरी अपडेट यह है कि प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे, जिसने एक माहौल निगेटिव बना दिया। पूरी अपडेट क्या है, क्यों उन्होंने गिरवी शेयर रखे, उसके पीछे की वजह को समझेंगे। वैसे गवर्नमेंट ने जब पीएलआई स्कीम का ऐलान किया, उसके बाद में स्टॉक के अंदर शानदार तेज़ी बनी, तो वो रीज़न तो अभी भी बना हुआ है। आने वाले समय इसको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा लॉस में है। क्या आने वाले समय कंपनी प्रॉफिट में आ पाएगी? और स्टॉक जो अभी अपनी आईपीओ प्राइस से बहुत नीचे, करीब 20 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। 76 का इसका आईपीओ दिया था। क्या उस लेवल तक जाने की संभावना बन रही है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 56.82 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2% के आसपास की गिरावट है। वैसे स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई थी, लेकिन ग्रीन हुई थी 58 के आसपास, पर तेजी बन नहीं पाई। आप देखिए, वहाँ से ही बिकवाली शुरू हो गई, क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने भारी मात्रा में शेयर खरीदे वो निचले लेवल से, उन्होंने बिकवाली शुरू की, जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बनी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी भी स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने की बात करें, अभी भी 45.61% की तेज़ी दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर, यानी काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक अभी भी दिखाई दे रहा है। 39 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। अब 3 मंथ के रिटर्न की बात करें, यहाँ पे आपको 22.68% की तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले एक साल में यहाँ पे देखें तो 48.53% की गिरावट हो चुकी है, यानी ये देखते किधर से 50% गिरा पिछले एक साल में। और 3 ईयर की बात करें, यानी आईपीओ जब आया बाजार में, उस हिसाब से देखें तो 36.43% की गिरावट है। तो स्टॉक लगभग 157 तक चला गया था, उसके बाद में काफ़ी गिरावट हुई इसमें। तो क्लियरली देखो कि बाज़ार में गिरावट का माहौल बना है। तो ये गिरावट जो हुई, कल भी 3% के आसपास की गिरावट हुई। तो गिरावट के पीछे वजह है कि ओला इलेक्ट्रिक ने खुलासा किया है कि उनके प्रमोटर ने 10.71 करोड़ शेयर गिरवी रखे, जो कुल इक्विटी का 2.43% है। तो ये देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रमोटर ने 10.71 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो गिरवी रखे, जो कंपनी के शेयर पूंजी के 2.43% के बराबर है, यानी अपनी 2.43% की हिस्सेदारी उन्होंने गिरवी रखी है। गिरवी रखे गए शेयर प्रमोटर की होल्डिंग का 8.09% है। यह गिरवी जो शेयर है एक्सिस इंडस्ट्री सर्विस लिमिटेड के पक्ष में बनाई गई है, जो एवेंडेस स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड टू एवेंडेस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इनक्रेड क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1 और 2 और इंडिया क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ फंड 2 जैसे कई लैंडर्स की तरफ से काम कर रही है। जून 2025 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 36.78% की हिस्सेदारी थी। तो जो लैंडर्स है उनको सिक्योरिटी देने के लिए इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को बढ़ाया। तो एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि यह गिरवी पहले से मौजूद नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग यानी एनडीयू की जगह ले रही है, जो इन शेयरों पर पहले थी। इस एनडीयू का खुलासा स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिसंबर 2024 को और 6 मार्च 2025 को किया गया था। कंपनी ने बताया कि इस बदलाव के दौरान डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड में यह गिरवी अस्थायी रूप से 2 बार दिख सकती है, जब तक एनडीयू पूरी तरह से रिलीज नहीं हो जाता, सिस्टम अपडेट नहीं हो जाता। ये गिरवी शेयर कंपनी की समूह कंपनी को कृत्रिम डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी डिबेंचर्स बॉन्ड को सुरक्षित करने के लिए है। तो देखो कि लैंडर को सुरक्षा देने के लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाया, और आपको पता होगा इस समय काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता है। कंपनी बिजनेस तेज़ी से बढ़ा रही है, बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च करी है, और इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया है। तो हालिया वक्त में ओला के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में शेयर में 6% की गिरावट हो गई है, जबकि पिछले एक महीने में ओला के शेयर में 45% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो ये जो हालिया तेज़ी बनी, उसके पीछे वजह की जो जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो में मिला जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव
सर्टिफिकेट है, यानी PLI सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से मिला है। कंपनी अब इंसेंटिव प्रदान करेगी जेन 3 स्कूटर पे। इससे मार्जिन और प्रॉफिट में सुधार होगा, जिसका असर पॉजिटिव देखने को मिला है। तो एक तरह से देखें तो सरकार का जो फैसला था उससे तेज़ी बनी, लेकिन अब आप देखें तो वो इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी वो प्रॉफिट बुक कर रहे, क्योंकि एक निगेटिव खबर भी है निकल गया कि शेयर जो है प्रमोटर ने कुछ गिरवी रखे, लेकिन उन्होंने एक तरह से बिजनेस को सुरक्षित करने के लिए फैसला लिया है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के 2024-25 के बिजनेस को कंपेयर करके देखें कि क्या अचीव किया पिछले एक साल में, सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो मार्च 2024 में 5009 करोड़ का टोटल सेल्स था। मार्च 2025 में सेल्स गिर के 4514 करोड़ के आसपास, यानी पिछले एक साल में कंपनी का सेल्स गिरा है। अदर इनकम की बात करें तो 233 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2024 में। मार्च 25 में ये बढ़ के 418 करोड़ तक पहुंच गई। टोटल इनकम की बात करें तो 5243 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2024 में, जबकि 25 में ये गिर के 4932 करोड़ के आसपास आ गई। अब टोटल खर्च की बात करें तो 6641 करोड़ के आसपास खर्च था मार्च 24 में, जो मार्च 25 में बढ़ के 6842 करोड़ तक पहुंच गया। और यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सामने इनकम भी घट गई और खर्च बढ़ गया, जिससे डबल झटका लगा कंपनी को। एबिटाडा की बात करें तो 1397 करोड़ निगेटिव था मार्च 24 में, जो 25 में और कमज़ोर होते हुए 1910 करोड़ माइनस हुआ है। तो एबिटाडा निगेटिव है फिलहाल। इंटरेस्ट 186 करोड़ का था 24 में, जबकि 25 में 366 करोड़ के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1584 करोड़ का लॉस था मार्च 2024 में, जबकि मार्च 25 में लॉस बढ़ के 2276 करोड़ तक पहुंचा, यानी सालाना आधार पर देखें तो प्रदर्शन कमजोर रहा है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बार देख ले तो सेल्स मार्च 2025 में 611 करोड़ के आसपास था, जो जून में बढ़ के 828 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स में फिर से अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अदर इनकम 117 करोड़ के आसपास थी मार्च 25 में, जो जून क्वार्टर में 68 करोड़ के आसपास। अदर इनकम लगभग आधी हुई है। टोटल इनकम देखें तो 728 करोड़ के आसपास थी मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे इनकम बढ़ के 896 करोड़ तक पहुंची है। टोटल खर्च 1476 करोड़ के आसपास था मार्च 25 में, जबकि जून क्वार्टर में 1230 करोड़ के आसपास हुआ। तो ये एक अच्छी बात है, इनकम बढ़ी, सामने खर्च कम हुआ, तो ये एक तरह से डबल फायदा हुआ कंपनी को। एबिटाडा -748 करोड़ था मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में देख लो कि -334 करोड़ के आसपास है, ये लगभग आधा। अब बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो 870 करोड़ का लॉस था मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में घट के 428 करोड़ के आसपास आ गया लॉस। तो क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का लॉस लगभग आधा हुआ है, कंपनी का सेल्स बढ़ा है। तो मार्च क्वार्टर के मुकाबले जून क्वार्टर काफ़ी बेहतर रहा है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाला जो समय और बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 179 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था, जबकि मार्च 25 में देखें तो 174 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ, यानी कंपनी का जो निगेटिव कैश फ्लो था वो पॉजिटिव हो चुका है। ये भी एक शुभ संकेत है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो जल्दी ही गिरावट थमेगी और स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।